ये कहानी एक ऐसे करेक्टर के ऊपर जो मर चुका है मगर उसने अपनी कहानी का लास्ट टाइम देख लिया है, जहाँ उसे उसके साथियों के ही जरिए उसे विड्रेल किया गया है। अब वो दोबारा रिकार्डिनेट होता है अपनी फुल मेमोरी के साथ, लेकिन इस बार कोई भी दोस्ती नहीं, सीधा रिवेंज। और इस बार वो नई शुरुआत करेगा और वो हीरो नहीं, इस बार वो विलन है और उसका हर डिसीजन और हर मूव अब सीधा रिवेंज है। अगर आपको डार्क फैंटेसी मांगा पसंद है तो जरूर आपको ये भी मानवा पसंद आने वाली है। एंड नाउ हम कहानी के मेन स्टोरी पे चलते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जो दिन के बच्चे हैं और आधे रात के बच्चे हैं, और ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं और इनकी लड़ाई तो अब ह्यूमन तक आ गई है और वो कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रही है। हम देखते हैं एक बैंक के अंदर हेल से निकल के विलन्स आ गए हैं और वो व्यक्ति स्माइल कर रहा है और वो प्रॉपर हेवन तक जाने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो लोग उससे घबरा रहे हैं और वो विलन बोलता है ये रोड तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है और ये तो मुझे हेवन की याद दिला रहा है, और वो बोलता है रेल की शो में आपका स्वागत है, और वो एक प्रॉपर बलून के ऊपर उड़ रहा है और तभी सभी लोग चिल्लाते हैं भागो। वो एक अपना अटैक परफॉर्म करता है जिसका नाम है डेथ बॉल, और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे एक और विलन आता है और वो बोलता है ये शॉट तो बहुत ही मजेदार था और मैं इसे ऐसा ही चाहता था। वो है क्लाउन राल्फ, और हम देखते हैं एक पुलिस वाला उसकी तरफ बंदूक दिखा रहा है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। राल्फ उसकी तरफ देखता है और वो तभी अपनी असली पावर दिखाता है और वो बोलता है जहाँ भी मैं जाऊंगा वहाँ तुम्हारे जैसे यूजलेस ह्यूमन होंगे। एंड वो अपना अटैक परफॉर्म करता है और वो अटैक सीधे जाके उस पुलिस वाले के लगता है और वो उसी टाइम ही नॉकआउट हो जाता है। और जो उसके बाकी साथी हैं वो बोलते हैं हमें उसके सर पर गोली मार देनी चाहिए, और बोलते हैं हमें क्या दूसरे बैंकों को भी लूटना चाहिए, जाओ हमारे लिए और पैसे लाओ। एंड उससे सब लोग डर रहे हैं। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ से एक स्कूल बस आ रही है एंड राल्फ की नजर उस पर पड़ जाती है और राल्फ बोलता है बच्चों चलो घर जाने का टाइम आ गया है। एंड उसके जितने भी साथी हैं वो सब भाग के आते हैं पैसों का बैग लेकर, एंड राल्फ उसकी स्मेल लेता है और बोलता है इसी की तो स्मेल मुझे चाहिए थी और मैं इस मनी को बहुत अच्छी तरीके से यूज करूंगा और राल्फ लैंड के अंदर सबको डराऊंगा। और हम देखते हैं वो सब बस की तरफ जा रहे हैं और बस का दरवाजा खटखटा के बोलते हैं ए इसे जल्दी खोलो, और विलन बोलता है तुम अभी तक क्या कर रहे थे, और जो बस का ड्राइवर है वो बोलता है इसका दरवाजा थोड़े धीरे धीरे खुलता है। एंड वो बोलता है हे ये कौन है, और वो बताता है ये होस्टेज है जिसे हमने बंदी बनाया है। ये लोग प्रिंसेस और उसकी माँ है, जो ये दोनों गवर्नर के बच्चे हैं, ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। एंड वो लेडी बोलती है प्लीज बच्चे को जाने दो, एंड वो विलन बोलता है करके चुप रहो और सीधी खड़े रहो। वो औरत चिल्लाती है जेसिका, एंड तभी वो बोलता है मैंने कहा ना तुमसे सीधी खड़ी रहो वरना मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। तभी हम देखते हैं एक हाथ में पीछे से बोलता है हे ब्लॉक हेड, वो और कोई नहीं वो बस ड्राइवर, और वो बोलता है बच्ची को जाने दो। इतने में वो बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, इतने में वो उसका मुंह पकड़ लेता है एंड वो चिल्लाता है। एंड वो लेडी को छोड़ के दूसरा विलन बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, वो बोलता है मैंने बोला ना बच्चे को जाने दो। एंड हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ लोगों को स्पेशल एबिलिटी मिलती है जिन्हें वो यूज करके विलन बन जाते हैं और उसका गलत फायदा उठाते हैं, और उनके पास नाइट चाइल्ड का ब्लड होता है और उन्हें विलन कहा जाता है। और वो क्लाउन रेल बोलता है चलो हमको वापिस जाके पार्टी भी करनी है। एंड वो लोग भाग के जा रहे हैं और गेट पे तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे वो दूर जाके गिरता है, और ये ब्लास्ट उन लोगों ने किया है, ये वो लोग हैं जो विलन्स को गलत काम करने से रोकते हैं और इन्हें सुपर ह्यूमन भी बोला जा सकता है। राल्फ बोलता है हे तुम ये क्या कर रहे हो और तुम कौन हो, और वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है और बोलता है कौन, मैं यहाँ कूड़ा कचरा इकट्ठा करने आया हूँ, और वो लोग ए चाइल्ड के ब्लड से इवॉन हुए हैं, उन्हें साइकर्स कहा जाता है। और इस बंदे का नाम कसेन ली है और ये हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। कसेन बोलता है राल्फ 1 साल हो चुके हैं हमें मिले हुए और आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। राल्फ बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और कसेन बोलता है तुमने मेरे प्लान को इग्नोर किया, और वो बोलता है अब जो डिस्ट्रैक्शन है वो यहाँ से जा चुकी है, क्या हमें गेम स्टार्ट करना चाहिए। राल्फ बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और वो बोलता है तुम लोगों को रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें डेथ तक जलाते रहूंगा। ये जो अभी तक देखा ये थोड़ी आगे की स्टोरी थी और ये रिकैप था। हम देखते हैं एक सुहाना सा दिन है और हम देखते हैं लोग इधर उधर जा रहे हैं और एक बैंक में रॉबरी हुई है 5th साउथ एवेन्यू में, और यहाँ पर लोग की फोर्सेस को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पर हमने इन्फोर्समेंट को भी बुलाया है जो कमीशन है ह्यूमन राइट्स की, और जो टॉप क्लास साइकर है कसेन उसने ब्रोकन तरीके से वायलेंस को खत्म किया कि नेशनल साइकर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ही सारे साइकर काम करते हैं, और इन्होंने कसेन को एक पेनल्टी दे दी है, और जो लैम्पास है उनसे इशू के लिए कंपास मांगा है। हम देखते हैं लैम्पास की एक ब्रांच जिसमें एक लेडी चाय पी रही है, वो लेडी बोलती है कसेन तुम एक विलन हो। कसेन बोलते हैं मैडम आपको विलन्स के आसपास नहीं घूमना चाहिए और तुम अपनी मिस्टेक को नहीं मान रहे हो, तुमने हमारे प्लान को इग्नोर किया और हमने अब राल्फ को भी खो दिया, और यहाँ तक तो हमें अब पब्लिक भी इग्नोर करती है और अब पसंद नहीं करती। एंड तभी कसेन बोलता है उन लोगों ने एक लेडी को होस्टेज बना के रखा था, और तभी वो लेडी बोलती है तुम्हें और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था क्योंकि होस्टेज की सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी है। कसेन बोलते हैं मेरे पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं उसे बचा लूंगा। वो लेडी बोलती है अगर तुम साइकर हो मैं उसी की तरह सोचना और रिएक्ट करना चाहिए, और तुम अपनी तरीके से डिसीजन मत लिया करो, तुम खुद से ही सोचते हो ये बिल्कुल सही है तो ये सही नहीं होता। एंड वो लेडी बोलती है अगर हम भी इसी तरीके से डिसीजन लेने लगे तो हम विलन से क्या डिफरेंस है। कसेन चुपचाप उस लेडी की बात सुन रहा है बिना कुछ बोले। वो लेडी बोलती है तुम प्रोफेशन के अंदर हो और तुम्हें पता है ना
जब प्रोबेशन के अंदर होते हैं तो तुम्हारे साथ क्या होता है। सीन चले जाता है और बोलता है ये स्टील टावर जो है ना, इन लोगों की वजह से इसे स्टील टावर कहा जाता है। वो सोचता है क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए कि तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो बोलता है जैक। वो फोन उठाता है और बोलता है जैक तुम कहाँ पर हो। तभी वो एक कैन निकालता है। वो बोलता है रोड्स, ये तो ग्रीस में है ना, तो एक एयरपोर्ट है। देखते हैं रोड्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ एक बढ़िया सा दिन है और लोग चाय पी रहे हैं। और एक व्यक्ति बोलता है थैंक यू, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आ पाया हूँ। और हमें मिले हुए कितना लंबा टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 6 महीने। हम देखते हैं कसेन को और ये हाउस है जिसका है HC। और कसेन जिससे बात कर रहा है वो इसका बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों ही अनाथ है। हम इसके बचपन का पास्ट देखते हैं। और जो जैक होता है वो बोलता है इसे देखो ये मूव कर रहा है। और कसेन बोलता है ब्रदर ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। और कसेन बोलता है क्या ये जिंदा है। और एक व्यक्ति बोलता है नहीं, इसे डमी कहा जाता है। वो व्यक्ति बोलता है मैं इसे अपनी स्किल से कंट्रोल कर सकता हूँ। कसेन बोलता है ब्रदर क्या आप भी स्ट्राइकर बनना चाहोगे जैसे हमें टीवी पर दिखाए जाते हैं। और व्यक्ति बोलता है ऐसी स्किल के साथ क्या मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा। एंड कसेन बोलता है ये कोई बेकार स्किल नहीं है। एंड कसेन बोलता है मैं अमेरिका से आ चुका हूँ और क्या मुझे 2 साल हो चुके हैं। चाय पीते पीते बोलता है मैं उस टाइम को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ और शाम हो चुकी है। कसेन वहाँ से उठता है और बोलता है वो अब लेट है और वो मेरे कॉल को भी नहीं उठा रहा है। और वो सोचता है क्या वो ठीक है। और तभी उसके पीछे एक व्यक्ति आता है। वो बोलता है कसेन का दोस्त जेफ, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। वो बोलते हैं जेफ ये तुम्हारे साथ कैसे हो गया, ये क्या तुम्हारे साथ किसी विलन ने किया है। नहीं ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जेफ बोलता है मुझे तुम्हारे पास कॉल नहीं करनी चाहिए थी। कसेन बोलता है ये क्या बोल रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ है। जेफ एक लॉकेट कसेन को देता है। कसेन बोलता है अब ये मैटर नहीं करता और तुम्हारा करंट स्टेट बहुत ज्यादा बेकार है। जेफ बोलता है मैं ठीक हूँ। और इस नेकलेस को हम देखते हैं उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। जेफ बोलता है कसेन मेरे पास कोई टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, तुम इस जगह से तुरंत निकल जाओ वरना तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। कसेन बोलता है मैं ऐसे कैसे निकल जाऊँ, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। जेफ बोलता है अगर तुम यहाँ रहे तो तुम बहुत बड़ी डेंजर में फंस सकते हो। तभी उसके पीछे एक व्यक्ति आता है और कसेन बोलता है वहाँ पर कौन है। और जेफ बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और उसे धक्का मार देता है। और तभी वो बंदा पीछे से एक स्लाइस में ही उसका गर्दन धड़ से अलग कर देता है और जेफ को ऑन द स्पॉट मार देता है। और कसेन बोलता है जेफ, और उसके सामने जेफ की डेड बॉडी पड़ी है और वो स्वॉर्ड वाला बंदा भागता है। कसेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में और वो उसके पीछे भागता है वहीं रुक जाओ। और वो काफी ज्यादा स्पीड में भाग रहा है और हम देखते हैं वो समुद्र के किनारे पर खड़े हुए हैं और कसेन बहुत ज्यादा थक चुका है। और हम देखते हैं वो व्यक्ति बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कंप्लेंट्स है या तुम्हें कुछ फ्यूचर या फॉर्चून मिला है, भले ही कोई भी रीजन हो मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ जिंदा चला दूंगा। तभी वो व्यक्ति अपना मार्क्स हटाता है और बोलता है तुम ज्यादा कंफ्यूज हो कसेन। कसेन बोलते हैं जैक, हम देखते हैं जैक कलेन ये भी एक साइकर है। हम देखते हैं कसेन बोलता है मास्टर आपने ऐसा क्यों किया। हम देखते हैं वो बताता है कि हमने उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव कर दिया है। कसेन बोलता है ये कैसी बुल की सेट है। तभी उसके पीछे एक लेडी आती है। हम देखते हैं वो बोलती है वो सच बोल रहा है और जेफ ने अपने कमरेड्स का मर्डर कर दिया था। कसेन कंफ्यूज है और वो लेडी बोलती है यहाँ पर एक विटनेस भी है और एक एविडेंस भी। और जो लैम्पस के चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्होंने ये सब कंफर्म करा है। और ये जो लड़की है इसका नाम है लीला और ये भी S रैंक है। जैक बोलता है कसेन तुम भी सस्पेक्टेड हो, तुम्हारे और जेफ के बीच में जो भी लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी उसे तुम्हें हमें बताना ही होगा। हम देखते हैं कसेन के आगे जैक है और कसेन के पीछे लीला। और कसेन बोलता है हाँ 10 सालों तक जब तक वो साइकर था उसने एक भी मर्डर या एक भी खून नहीं किया। तुम मुझसे कह रहे हो उसके जैसे इंसान ने अपने कमरेड्स को मार दी। एंड लीला बोलती है यहाँ पर 2 टॉप क्लास साइकर्स हैं जिन्हें इधर पर साइन किया गया है। और लीला बोलती है तुम कोई फालतू के डिसीजन नहीं लोगे। तभी जैक बोलता है तुम रीजनेबल और सेंस बनाने वाले डिसीजन लोगे और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। कसेन स्माइल करते हुए बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अगर तुम साइकर हो तो तुम्हें बिल्कुल एक्ट करना चाहिए साइकर जैसा, रीजनेबल और सेंसेबल। और वो बोलता है तुमसे बात करना मेरे लिए बेकार है। और उसके दोनों हाथों में फायर है और वो आगे बढ़ देता है, सीधा जैक के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। जैक अपनी सोर्ड निकाल लेता है और कसेन अपनी फायर पंच जिसे उसे पंच करता है और वो ब्लॉक कर लेता है मगर वो थोड़ा पीछे जाता है और वो अपना एक अटैक परफॉर्म करता है जिसका नाम है शॉर्ट स्प्रे, जिससे उसकी बहुत सारी शॉट आ गई हैं। लीला इस्तेमाल करती है कूल ब्लास्ट और कसेन चिल्ला रहा है और वो दोनों लगातार अटैक करे जा रहे हैं। दोनों कसेन को कॉर्नर कर लेते हैं पर कसेन अभी भी हार नहीं मान रहा है। कसेन की गोली लग गई और वो बैठ गया है और वो चिल्ला रहा है और लीला किसी से फोन पे बात कर रही है। कसेन बैठा हुआ है और वो सोचता है यहाँ पर जो दूसरा साइकर था वो स्नाइपर है। लीला बोलती है सिलेंडर कर दो, अगर तुम थोड़ा और हेजिटेट करते हो तो इस बार गोली तुम्हारे सीधे सर पर जाके लगी। कसेन बोलता है बाहर में जाओ और वो अपनी फायर को इस्तेमाल करके एक अपना अटैक करता है जिसका नाम है हेल फायर। और उधर पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड उस ब्लास्ट से दोनों साइकर को डैमेज आता है। कसेन बोलता है चलो यहाँ से भागते हैं और कसेन वहाँ से भागता है और बोलता है चलो हम दोबारा मिलेंगे। और वो पहाड़ी से नीचे गिर रहा है और वो पानी के अंदर डूब चुका है। वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाए जा रहा है और वो सोचता है मैं ऐसे तो नहीं मर सकता, मेरा भी रिवेंज तो बाकी ही रह गया। एंड उसका लॉकेट थोड़ा साइन करता है और हम देखते हैं वो पानी के अंदर डूब गया है। तभी सीन एक बाथरूम की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं ये सांस नहीं ले रहा है, क्या ये मर चुका है। हम देखते हैं एक बच्चा वॉशरूम के अंदर मुंह डाल के बैठा है और लोग बोलते हैं भागो इधर से। और हम देखते हैं सेम लॉकेट उसके गले में है और वो उठता है और सोचता है ये मैं कहाँ पर हूँ। और वो बोलता है वो साइकर कहाँ गए और वो पहाड़ी कहाँ गई और ये मेरी आवाज को क्या हो
गया है और वो शीशे में देखता है और बोलता है वो ये क्या है मैं हूँ? ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरी बॉडी का क्या हुआ? मैं किस बच्चे की बॉडी में हूँ? ये कोई सपना तो नहीं? हाँ ये सपना ही होना चाहिए। और वो अपना मुंह धोता है और चिल्लाता है भाई ये क्या है? ये कोई ड्रीम नहीं है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और ये कैसे हुआ? ये हो नहीं सकता। और वो करंट में उस बच्ची की मेमोरी को याद करता है एंड वो बोलता है ये तो कोई सपना नहीं है, तो मैं इस बच्चे की बॉडी में क्या कर रहा हूँ? एंड वो सब मेमोरी याद करता है। गैंग वो क्या मैं अभी साउथ कोरिया में हूँ और ये ऐसा कैसे हुआ? ये किसी की मेमोरीज हैं और जो ये मेरे दिमाग में घूम रही हैं। और तभी उसके लॉकेट से आवाज आती है तुम फाइनली उठ चुके हो कसेन। वो कंफ्यूज्ड है और बोलता है क्या यहाँ पर कौन है? तभी हम देखते हैं उसके लॉकेट से शैडो निकल रही है और वो डार्क शैडो बन जाती है। वो बोलता है मेरा नाम मोरोस है। बोलता है मैं एंशिएंट एक नोबल स्पिरिट हूँ। कसेन कंफ्यूज है और बोलता है तुम कौन हो? तुम मेरी चेन से बाहर आए। कोई नहीं। वो बोलता है मैं कोई नहीं, मैं मोरोस हूँ और तुम्हें और कोई दूसरी चीजें नहीं दिख रही जिनके बारे में तुम क्यूरियस हो? हम देखते हैं कि स्कूल को और कसेन बोलता है तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने मुझे बचाया है जब मैं मर गया था। मोरोस बोलता है हाँ मुझे तुम्हें एक बात कितनी बार बतानी पड़ेगी और मैं देख पा रहा हूँ तुम कोरियन कितनी आसानी से बोल पा रहे हो। कसेन बोलता है हाँ क्योंकि मैं अडोप्टेड हूँ और मैं पहले कोरिया में ही रहता था। मोरोस बोलता है हाँ और कसेन सोचता है डैम इट मैं मरा और वापस आ गया। कसेन बोलता है ये कोई सेंस भी बनाता है? और मोरोस बोलता है जेफ ने ही मुझे तुम्हें दे दिया था और उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया था। कसेन कंफ्यूज है और सोचता है जैक ने जो उस टाइम बात कही थी तुमने अभी क्या कहा? जेफ मुझे ढूंढ रहा है। वो तो किसी टाइम की पुरानी शॉट थी, वो एक एक्सट्रीमिनेटर एक शॉट मार्क है और वो बहुत सालों पहले यहाँ पर एक शॉट थी जिसको एज ऑफ मिथ के पहले बनाया गया था। कसेन बोलता है तुम्हें इतनी पुरानी बातें कैसे पता है? मोरो बोलता है क्योंकि मैं एक एंशिएंट एक नोबल स्पिरिट हूँ। कसेन बोलता है तुम एक ही बात बार बार क्यों बताते हो? कसेन बोलता है सुनो मैं तुम पर बिना कोई प्रूफ के कैसे भरोसा करूं? कसेन उस बच्चे का सेल फोन यूज करता है और मोरोस बोलता है मैंने तुम्हें रिवाइव करने के लिए अपनी आधी पावर सैक्रिफाइस कर दी। मैं इस बातों पर बिलीव नहीं करता। और कसेन कंफ्यूज है न्यूज देखकर। कसेन एक फॉलन हीरो वो ब्लैक मनी से कनेक्टेड है, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है और जिसमें बताया गया है कसेन जो था एक करप्टेड ह्यूमन था और वो अपनी पूरी पावर्स को ब्लैक मनी के लिए यूज करता था और उसके साथ जेफ भी इंक्लूडेड था। और ये क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि मैंने जेफ को मार दिया। उसके हाथ कांपते वो बोलता है ये कैसे कह सकते हैं? ऐसी बात कोई सेंस बनाती ही नहीं है। वो गुस्से में है और बोलता है लाम्बास फुल ऑफ ये मुझे ब्लेम कर रहे हैं। वो जरूर हेल्पलेस लोगों को बचाते होंगे पर वो मुझे दफनाना चाहते हैं। मोरोस बोलता है तुम काम डाउन हो जाओ जैसे कि तुम अभी हो। हम देखते हैं कसेन ट्रांसफॉर्म हो गया है और वो सोचता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं उसकी आंखें बिल्कुल चेंज हो गई हैं और उसके हाथ पैर हैं वो भी बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। कसेन देखता है और सोचता है ये क्या है। हम देखते हैं बाहर 3 लड़के हैं और वो सोचता है वो लड़का बाहर क्यों नहीं आ रहा है। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। तभी वहाँ एक लड़का भागते हुए आता है और वो लोग बोलते हैं ये कैसे भाग के आ रहा है। बोलते हैं क्या तुम गए वहाँ पे देखा? बोलते हैं हाँ टॉयलेट के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं था। और वो बोलता है पुलिस का क्या हुआ? क्या तुमने वहाँ पे कोई भी एम्बुलेंस देखी? वो बोलते हैं नहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा। वो बोलते हैं ऐसा क्या है? तुमने तो मेरे से कहा था वो सांस नहीं ले रहा है। वो चश्मे वाला व्यक्ति सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो श्योर था कि वो सांस नहीं ले रहा है और वो मर चुका है। हम लोग खाली परेशान हो रहे थे क्योंकि तुमने हमसे कहा था वो मर चुका है। तुम बिना बात के ऐसी इडियट वाली बात कर रहे थे। और दूसरा व्यक्ति बोलता है वो खत्म हो चुका है तो ऐसी बात करना बंद करो। तो वो इडियट मरा नहीं है तो हो गया, तो हम उसके साथ क्या करेंगे? तो तुम क्या सोचते हो हम उसे दोबारा ढूंढेंगे और दोबारा मारेंगे? हम देखते हैं ये तीनों वही पुलिस हैं जो उस बच्चे को परेशान करते थे। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कॉलेज के रूफ टॉप पे एंड हम देखते हैं मोरोस बोलता है क्या तुम हाँ छत पर आ गए बिना दूसरे स्टूडेंट्स को दिखाए हुए? ये काफी अच्छी जजमेंट थी। कसेन बोलता है ये सब बातें अभी बंद करो। कसेन बोलता है मैं एक विलन कैसे बन गया? मोरोस बोलता है तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, तुम सपोर्टली मर जाने चाहिए थे पर तुम्हें जिंदा कर गया डेथ के दौरान और जो ओरिजिनल डेथ सनी है वो खराब हो गई और तुम्हें एक विलन बनाया गया, एक विलन जिसके पास कैटास्ट्रोफिक ब्लास्ट पावर है। कसेन बोलता है क्या कैटास्ट्रोफी? नहीं इसका मतलब मैं रिकार्डिनेट हुआ हूँ और जो मेरा कर्स है उसने मुझे फॉलो किया है। मोरोस बोलता है हाँ। कसेन हंस रहा है और बोलता है मैं जो एक टॉप क्लास साइकर था और वो अब विलन है और मैं कैटास्ट्रोफिक क्लास में हूँ। कसेन एक दीवार पे पंच करता है और बोलता है क्यों तुमने मुझे क्यों बचाया? मोरोस बताता है कसेन तुम्हें फोर्स भी लगाना होगा और अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। कसेन बोलता है अपना मुंह बंद करो। मोरोस बोलता है जो एक विलन है उसकी कैपेसिटी उस पर डिसाइड होती है कि वो अपने डिजायर से कितना ज्यादा सफर करता है। तुम इस मोमेंट में भी वेल अवेयर हो गए जो कि तुम्हारे दिमाग में घूम रही है। मोरोस
बोलता है मैं उस इविल को कंट्रोल कर रहा हूँ, मगर जैसे जैसे तुम्हारा गुस्सा बढ़ेगा तो मेरा कंट्रोल कम हो जाएगा और उसके बाद तुम बोलता है इनफ, मैंने बहुत ज्यादा सुन लिया और एक मैं विलन हूँ, ये मेरी किस्मत है, तो अब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। मोरोस बोलता है तुम्हें जिंदा रहना होगा और अगर यहाँ जेफ होता तो वो भी यही बात कहता। कसेन बोलता है तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? मोरोस बताता है तुम्हारे मिलने से पहले जेफ ने मुझे एक बात कही थी, जेफ को पता था और वो रिग्रेट करता है कि तुम्हें इसमें फंसा दिया, मगर उसने इससे बाहर निकलने का कोई आइडिया नहीं सोचा। मेरी सोल को तुमसे कनेक्ट कर दिया ताकि तुम्हें एक और लाइफ मिल पाए, इस सैक्रिफाइस को तुम बर्बाद बिल्कुल भी मत जाने दो। मोरोस बोलता है कसेन तुम्हें काम रहना होगा जैसे कि तुम अभी हो। कसेन बोलता है मुझे ऑर्डर देना बंद करो, मुझे ये गुस्सा दिलाता है। मोरोस बोलता है मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें वापिस ह्यूमन नहीं बनना। कसेन बोलता है हाँ मैं ऐसा करूंगा। और तुम कौन हो? मैं एक नोबल और एंशिएंट स्पिरिट हूँ। कसेन बोलता है मुझे बार बार ये चीज बताना बंद करो और मुझे ये पता है। मोरोस बोलता है क्या तुम्हें सच में जानना है? कसेन बोलता है ऑफ कोर्स, कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, तुम मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हो। मोरोस बोलते हैं हाँ, अगर तुम मेरे साथ एक्सटर्मिनेटेड सोर्ड को ढूंढोगे। क्या यहाँ पर जो एक्सटर्मिनेटेड सोर्ड है और वो जैक और वो रिलेटेड है? मोरोस बोलते हैं हाँ मैं इसी पर बिलीव करता हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बोलता है हे वो लोग वापस आए हैं और वो कसेन को परेशान करने आए हैं, मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तुम जिंदा हो और अब मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। देखते हैं वहाँ एक बंदे को सब लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। डैम, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी एक ऐसे इंसान को फर्स्ट टाइम सामने से देख रही हूँ। उसकी रैंक अभी डिसाइड नहीं है और वो व्यक्ति है गुम्बू चांद। और तभी उसके पास एक फोन आता है, उसे होन सुनबो फोन कर रही है। वो बोलता है हेलो सुनबे, सब कुछ ठीक है? अगर वो वही प्रॉब्लम है तो वो खिड़की से बाहर देखता है। वो बोलता है बाय, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। वो छत पर कुछ लोगों को देखता है और हम देखते हैं कसेन कंफ्यूज है और वो बोलता है ये लोग वही हैं जो इस बच्चे को परेशान करते थे। मोरोस बोलता है चिंता मत करो, इतनी दूर से तुम्हें कोई नहीं देख सकता। वो बोलता है मैं अभी स्पीचलेस हूँ, मैं जब भी उसे देखता था मैं डर जाता था इस व्यक्ति की वजह से। वो बंदा एक सिगरेट निकालता है और बोलता है तुमने अभी तक अपना लेसन्स नहीं सीखा है, अगर तुम वहाँ से नहीं गए होते तो तुम्हारी किस्मत दूसरी होती, लेकिन तुम यहाँ छत पर छुपे हुए हो, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो। और कसेन बोलता है क्या तुम अब बड़बड़ाना बंद करोगे? वो लोग कंफ्यूज हैं और कसेन बोलते हैं मेरा दिमाग अभी बहुत ज्यादा खराब है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को पीटने में, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक दो हिट चाहिए हैं। मोरोस बोलता है एक विलन की नॉर्मल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा होती है, तुम उन लोगों को काफी ज्यादा डैमेज दे सकते हो अपनी लो पावर से ही और तुम अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो बोलता है चुप रहो, मुझे परवाह नहीं। वो सब लोग चिल्लाते हैं एंड वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया, तुम अपने आप से ही क्या बड़बड़ा रहे हो? कसेन उसकी तरफ गुस्से से देखता है और वो बोलता है अपनी आंखें नीचे करो। तभी कसेन उसे एक मुक्का मारता है और वो लोग पूरी तरीके से हिल गए हैं। वो सभी लोग कंफ्यूज हैं और कसेन अपनी फॉर्म में आ गया है। और जो दूसरा लड़का है वो सोचता है ये क्या है, उसने इसे एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया, उसने अभी अभी ये कैसे किया? और वो अब चिल्लाते हैं और बोलते हैं तुम अब मरोगे। एक बंदा कसेन की तरफ बेसबॉल बैट लेके बढ़ता है। कसेन बिल्कुल शांत खड़ा है। कसेन उसका बेसबॉल का अटैक एक हाथ से ब्लॉक करता है और दूसरे हाथ से उसके मुंह पे सीधे पंच दे मारता है। और जिस व्यक्ति ने मुंह में सिगरेट फंसाई थी वो कंफ्यूज्ड है और दोनों कैरेक्टर नीचे नॉकआउट पड़े हैं। वो कंफ्यूज्ड है और बोलता है एक ही पंच में दोनों को नॉकआउट कर दिया। और कसेन बोलता है क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं होता कि तुम एक बच्चे को बुली कर रहे हो और क्या तुम कुछ नहीं खाओगे? वो बोलता है गिल्टी ये क्या होता है, मैं तुम्हारे जैसे इडियट को ऐसे रिएक्ट करते हुए खुश हो रहा हूँ। वो बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया सिर्फ एक छोटे छोटे लोगों को मार के? कसेन बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो मुझे लगता है वो तुम्हें देना चाहिए और वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा जब मैं तुम्हें पीटूंगा। और हम देखते हैं उस छत में वो सभी लोग हैं और कसेन भागते हुए आता है उसकी तरफ और वो बंदा रेडी हो जाता है। कसेन उसकी तरफ भाग के आता है और कसेन उसे डॉज करता है और वो सीधे उसके चिन पर एक पंच दे मारता है और उसकी चिन पर बहुत तेज पंच लगा है और कसेन उसके पेट पर पंच मारता है। जो व्यक्ति चिल्ला रहा है और नीचे बैठ गया है कसेन बोलता है क्या तुम अब गिल्टी फील कर रहे हो? व्यक्ति बोलता है बाहर में जाओ। कसेन उसका कॉलर पकड़ के बोलता है मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें बहुत ही आसानी से छोड़ दिया, ये सिर्फ ओनली राउंड 1 था। कसेन उसे गुस्से में देखता है। तभी उसके पीछे एक इंसान आता है और वो बोलता है क्या तुम वहीं पे रुकोगे? वो है बूचान और वो व्यक्ति सोचता है क्या ये बूचान है? कसेन बोलता है तुम कौन हो और तुम हमारे बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? बूचान बोलता है यहाँ पर क्या पॉइंट है कि तुम्हें ऐसे कमजोर और यूजलेस लोगों को परेशान कर रहे हो? वो बुली सोचता है मैं कमजोर और यूजलेस, ये क्या बोल रहा है? वो चिल्लाता है तुम तो गए। कसेन पर अटैक करता है और कसेन पीछे घूमकर उस पर किक मार देता है और वो दूर जाके गिरता है। और बूचान कसेन को रोकते हुए बोलता है मैंने कहा था तुमसे रुक जाओ। कसेन उसकी तरफ देखता है और उस पर भी एक अटैक करता है लेकिन बूचान उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। कसेन को पंच को वो दोबारा टॉच करता है। कसेन कंफ्यूज है और तभी बूचान उसकी तरफ एक किक करता है। कसेन भी उसे टॉच कर लेता है और कसेन सोचता है
है वो काफी ज्यादा फास्ट है। मोरोस बोलता है कसेन तुम्हारे जो अपोनेंट है वो एक साइकिल है, तुम ऐसे स्टेट में उससे नहीं जीत पाओगे। कसेन बोलता है क्या? कसेन के ऊपर तभी वो एक पंच करता है। कसेन उसे डोज तो कर लेता है मगर उसे थोड़ी सी चोट लग गई और कसेन सोचता है सीट, और वो बूचान के सामने खड़ा है और बूचान सोचता है क्या ये व्यक्ति साइकिल है। बूचान बोलता है चलो हम यहाँ पर रुक जाते हैं, हमें कोई फायदा नहीं होगा एक दूसरे से लड़कर। और वो व्यक्ति कसेन को एक बैंडेज देता है और बोलता है तुम्हारे चेहरे पर चोट लग गई है तो इसे लगा लेना। और वो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहे हैं। भाई पिछली वीडियो पर मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट भी किए थे मगर उतना सपोर्ट नहीं मिला था और मैं होप करता हूँ कि मुझे इस वीडियो पे आप लोग जरूर सपोर्ट करोगे और जितना सपोर्ट करना है आपको इसी वीडियो पे दिखाना पड़ेगा। और मैंने पूरी वीडियो के बीच में कुछ भी नहीं बोला इसीलिए मैं लास्ट में बोल रहा हूँ। एंड अगर आपको ग्रेटेस्ट स्टेट या विलन टू किल का सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना एंड लास्टली मुझे इस पर सपोर्ट देना।